नमस्कार। आज फिर हम पहुंचे हैं जगन्नाथपुरी समाधा मंदिर के अंदर। एक चमत्कार हमने दिखाया कि अक्षय वट वृक्ष जो अपनी जड़ें छोड़ चुका था और तनों के सहारे खड़ा, वो भी चमत्कार है महाराज जगन्नाथपुरी का। और एक दूसरा जगन्नाथपुरी महाराज का चमत्कार और दिखाते हैं कि ये सरोवर है, ये प्राचीन सरोवर है। इस प्राचीन मंदिर के अंदर, प्राचीन धाम के अंदर ये सरोवर है। ये सरोवर अक्सर कमल गंदगी में खिलता है, कहते हैं कि कीचड़ में खिलता है, गंदगी नहीं कीचड़ में खिलता है, लेकिन ये सरोवर के अंदर साफ पानी है और इसके अंदर कमल और बुगले इस तरह से तैरते हैं कि अपने आप में ये बड़ा मनोहारी दृश्य दिखाते हैं, नैनाभिराम दृश्य बनते हैं। लेकिन इसकी एक चमत्कारिक मैं बात बताता हूँ रवि जी, चमत्कारिक बात बताता हूँ आपको, और मैं मेरे व्यूअर्स को भी बताता हूँ इस सरोवर का क्या चमत्कार है। क्या महाराज जगन्नाथपुरी ने यहाँ तपस्या करके क्या चमत्कार और यहाँ छोड़ के गए हैं। इस सरोवर के अंदर कितनी भी आपके एलर्जी हो और कितनी भी आपकी फोड़ा फुंसी हो, शरीर के अंदर दाग हो या धब्बे हों, तो बिल्कुल पौराणिक बातें भी हैं और वर्तमान में भी हम देख पाते हैं कि यहाँ 3 दिन स्नान करने से आपके शरीर की एलर्जी दूर हो जाएगी। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। एक चमत्कार हमने वट वृक्ष का दिखाया, दूसरा चमत्कार प्राचीनतम मंदिर माना जाता है, मान्यताओं का मंदिर माना जाता है, जहाँ भक्त आते हैं अपनी मुरादें लेकर। मैं मेरे साथ फिर कर रहा हूँ अजय सैनी जी को, जो अनन्य भगत हैं। तो हमने एक पहले चमत्कार दिखाया था, उसके बारे में भी आपने थोड़ा सा विस्तार से बताया था कि ये वट वृक्ष अपने तनों पे खड़ा है, अपनी जड़ छोड़ चुका है। और एक ये सरोवर है, सरोवर में कमल खिलते हैं, कीचड़ में कमल खिलते हैं, लेकिन यहाँ सरोवर में खिलते हैं। आपने बंसल जी बहुत से तालाब देखे होंगे, गांव में भी देखे होंगे, शहर में भी देखे होंगे। जी जी जी। लेकिन उनमें से कोई ऐसा तालाब नहीं जहाँ कमल खिलता होगा। हमारे बाबा का ये ऐतिहासिक ऐसा मतलब सरोवर है जहाँ बगैर बीज डाले भी हर बार इतने कमल खिलते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। ये चमत्कार है हमारे बाबा जगन्नाथपुरी जी का। दूसरी बात, यहाँ इस तालाब के अंदर अगर 3 बार स्नान कर ले, फोड़ा हो, फुंसी हो, एलर्जी हो, सारी बीमारी कट जाती है 3 बार स्नान करने से। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं बाबा जगन्नाथपुरी जी का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से जितने भी ये रोग हैं सारे कट जाते हैं। और रही बात कमल की, तो कमल बंसल जी आप हजारों तालाब देखते होंगे, वहाँ कमल नहीं खिलेंगे बगैर बीज डाले। यहाँ बगैर बीज डाले नहीं, या कीचड़ में कमल खिलते जो भी है बंसल जी, कि यहाँ ऐसा सरोवर जहाँ बहुत मतलब संख्या में कमल खिलते हैं। बाबा जगन्नाथपुरी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है इस झांसी शहर के ऊपर भी, और यहाँ बहुत बड़ा सिस्टम रहा है बाबा जगन्नाथपुरी का। तो यहाँ मात्र 3 दिन के स्नान से फोड़ा, फुंसी, एलर्जी वगैरह सारी दूर हो जाती हैं। पहले 3 ही आराम आ जाता है। मेरे साथ एक और भगत हैं, क्या नाम है आपका? सतवीर जी। सतवीर जी, आपने यहाँ नहा के भी देखा होगा कि भी पहले दिन आराम आ जाता है क्या? इसके आज कोई अपनी खुद की तसल्ली से आता है ना, विश्वास से बाबे की, तो वो पहले दिन ही शाम को नहा के जाएगा। जो नींद नहीं आती जिसको, वो शाम को आराम से सो जाएगा, पहले दिन आराम आ जाता है। यहाँ एक आया था, ये कोरोना, पिछली कोरोना आई उससे पहले, वो कह रहा 2.5 साल हो गया, मैं कोई जगह नहीं छोड़ी है, मैं तसल्ली से आ रहा है, तो यहाँ स्नान करके देखो, पहले दिन ही आपको पता लग जाएगा। वो 3 दिन नहा के गया। उसके बाद उसने क्या करा, बोले जब तक मैं यहाँ आऊँगा ना, दिल्ली नहा के जाऊँगा। वो दिल्ली नहा के देखिए, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, यहाँ जो भगत आते हैं उन्हीं की जुबानी हमने सुनाया। हम इसी तरह चमत्कारिक चीज़ें दिखाते रहेंगे, लेकिन ये प्राचीनतम मंदिर, प्राचीनतम धाम, जिसे समाधा धाम बोलते हैं बाबा का, जगन्नाथपुरी धाम, जिसने यानी कि सर्प को रस्सी बना दिया, शेर को दीवार बना दिया, दीवार को आगे सरका दिया, और हिंदुओं की पूजा अर्चना का ऐसा स्थल अपनी तप भूमि, अपनी तपस्या से बना दिया। ऐसे महंत बहुत कम यानी कि इस धरा पर उतरे हैं, अवतरित हुए हैं, ऐसा हमारा मानना है। मैं राजीव बंसल, मेरे सहयोगी रवि सैनी के साथ इसी तरह झांसी शहर की एक एक चमत्कारिक चीज़ें आपकी नज़र करते रहेंगे। और समाधा मंदिर में मैं नमन करता हूँ महाराज की समाधि को और सभी देवी देवताओं को।
आप भी श्रद्धा सुमन से यहाँ आइएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और ये चमत्कारिक चीज़ें ज़रूर देखिएगा जिसको हमने विवरण दिया है। नमस्कार दोस्तों।